गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गीता में भगवान ने एक बात कही है, एक श्लोक आता है, काम क्रोध तथा लोभ ये नरक के खुले द्वार है। कामनाएं, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले द्वार भगवान ने बताए। आज हम क्रोध को डील करते हैं। देखिए, राक्षसों का क्रोध होता है, वो आदमी को मार के खा जाते हैं, ये उनका क्रोध होता है। क्यों है उनमें? चलिए, हम अब आदमियों में मैक्सिमम क्रोध क्या हो सकता है, एक दृष्टांत आता है। एक बार एक पिता करीब 40 साल का हो गया, 25 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है, 15 साल हो गए जॉब करते करते, अब जाके एक नई कार, अच्छी कार लेकर के आता है, खड़ी करता है, घर में अंदर आता है। बच्चा उसका बाहर खेल रहा होता है, करीब 7-8 साल का। लड़के को पता नहीं क्या सोचता है, एक पत्थर उठाकर, वैसे जो पत्थर होते हैं जो ग्लास को भी काट देते हैं, तो एक पत्थर उठाकर कार पे स्क्रैच करने लगता है, कुछ लिखने लगता है। फादर को लगता है बेटा किधर है, बेटा किधर है, नई कार दिखाऊं, तो आवाज़ देता है, तो बाहर से आवाज़ आती है कार के पीछे से कि मैं यहाँ हूँ। तो फादर जाता है वहाँ, तब तक बेटा कुछ लिख चुका होता है कार पर। फादर को देखकर इतना गुस्सा आता है कि नई कार अभी मैं लेकर आया हूँ, उसने पत्थर से क्या लिख दिया इस पर। और वो ज़ोर से उस लड़के के मारता है झापड़। वो लड़का ज़ोर से जाकर गिरता है। वहीं पर जैसे होता है ना, घर के बाहर कंपाउंड सा थोड़ा और पत्थर की रेलिंग सी लगी होती है, तो पत्थर पे जाके उसका सिर ज़ोर से लगता है और जैसे कहते फट जाता है सर से जोर का खून। उसी नई गाड़ी में लेकर उसको अस्पताल भागता है। अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, स्टिचेस वगैरह कर देते हैं। लड़का बेहोश पड़ा होता है। फादर बहुत परेशान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। लड़के का मेरे से प्रेम था, मेरा लड़के से, पर ये क्या हो गया अचानक। तो डॉक्टर आते हैं बाहर, कहते हैं लड़का भी कोमा में है, लेकिन वी आर सॉरी टू से कि ये जब होश में आएगा भी तो ये चल फिर नहीं पाएगा। इसके कुछ नर्व्स में जहाँ तक है डिफेक्ट आ गया होगा और शायद बोल भी ना पाए, शायद दिखाई भी ना दे, शायद चल भी ना पाए, व्हील चेयर पर रहे हमेशा। इस तरह की कोई भी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। फादर बहुत परेशान बाहर जाकर देखता है उस लड़का कर क्या रहा था। तो कार पर उसने लिखा, लड़के ने, आई लव यू डैड। अब तो फादर और ज़्यादा परेशान। अब ये सच्ची घटना है, दृष्टांत है, नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर हम बात को पूरा करते हैं, समझते हैं कि कभी कभी जीवन में हमसे ऐसी घटना हो जाती है कि हम इतना क्रोधित हो जाते हैं कि जीवन भर उस बात का पश्चाताप रहता है, हमने क्यों करा, ऐसा क्यों करा। चलिए, क्रोध को समझते हैं आज हम। गुस्सा। अब क्रोध के 2 प्रकार हो जाते हैं। एक तो एक्सट्रीम का क्रोध, जो अभी हमने देखा, लड़के को, बच्चे को इतना ज़ोर से मारा है, किसी को भी कुछ भी किया, कुछ ऐसा कर दिया जो सामने वाला हर्ट हो गया हमेशा के लिए। एक तो वो एक्सट्रीम है गुस्से का, और एक गुस्सा हम लोग रोज़ करते रहते हैं, किसी बात पर कोई हमारी सुनता नहीं, मानता नहीं। तो इसको समझते ही चलिए हम, गुस्सा आता क्यों है। एक्सट्रीम में आता है, उसके अलग प्रकार होते हैं। कम आता है, थोड़ा आता है, अपनी बात को एग्रेसिवली हम बोलते हैं, भाई करते हो कि नहीं, क्या कर रहे हो तुम्हें, इतनी देर से बोल दिया तुम कर नहीं रहे। ये हम अक्सर इस तरह का गुस्सा कर जाते हैं। मैंने सामान लाने को कहा था तुमसे, कहाँ गायब हो, अभी तक नहीं लाए। तो इस तरह का गुस्सा तो हम दिन में करते रहते हैं। 1 आध बार, 2 बार, 4 बार कर देते, दिन में कई बार कर देते हैं, हफ्ते में, महीने में करते ही रहते हैं इस तरह का गुस्सा। सुनते नहीं हो, काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कितना ख़राब किया है, ये कैसे किया है, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या ले आए सब्जी, ये सड़ी हुई ले आए तुम, ये या कोई चढ़ा देगा, क्या कर रहे हो, ये सड़ा हुआ सामान समझ, जो भी। कबाड़ी को कबाड़ा देते समय
कितने पैसे लगा रहे हो तुम, ये क्या तरीका है तुम्हारा, ये डंडी मार दी तुमने, ये 1 किलो अखबार होगा, 3 किलो अखबार को तुम 1 किलो बता रहे हो। मतलब ये गर्मा गर्मी तो हमारी चलती रहती है। अब भगवान ने किस क्रोध के लिए कहा है नरक का खुला द्वार? क्रोध तो सब प्रकार का नरक का खुला द्वार है। मतलब नरक क्या है? जब हम दुखी हों तो नरक है। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम बड़बड़ा रहे हैं, हम दूसरों को तंग कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरे भी परेशान हो रहे हैं, ये सब नरक बना लिया हमने घर को। तो बहुत सारे गुस्से होते हैं जिन पर हम काबू कर सकते हैं विचार के द्वारा। तो चलिए गुस्सों को हम समझते हैं। हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे तो हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। दूसरा, मुझे ये सही लगता है, अब मुझसे अलग कोई बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। मियाँ बीवी की शादी को 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, एक ही बात पर गुस्सा अक्सर आता है। वो एक ही काम, एक जना, दोनों में से एक जना एक ही काम को बार बार रिपीट करता है। दिन में भी रिपीट कर सकता है, रोज़ रिपीट कर सकता है, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, जो भी रिपीट होता रहता है वो। मैंने तुमसे कई बार मना किया ऐसे मत किया करो, फिर भी तुम ऐसे, तुमको मना करते ये मत करो, फिर भी तुम ये, इस तरह की चीज़ चलती रहती है। अब इसको कुछ लोग नोक झोंक कह देते हैं, कुछ लोग इसको गुस्सा कह देते हैं। आपस की तकरार, आपस का झगड़ा, आपस की लड़ाई, आपस का गुस्सा अक्सर चलता ही रहता है घर में, क्योंकि मुझे ही सही लगता है। हर एक को लगता है मैं सही हूँ, तो दूसरा अलग करता है तो हमको गुस्सा आता है। फिर है, जिस चीज़ से आप चिपके पड़े हैं, जब वो चीज़ आपसे कोई छीनना चाहता है तो आपको गुस्सा आता है। अभी एक्सट्रीम में भी हो सकता है, कम वाला भी हो सकता है। क्या चीज़ सामने वाला छीन रहा है उस पर निर्भर करेगा। किसी माँ से कोई बच्चा छीन ले तो क्या होगा उस समय। किसी का कोई पर्स छीन ले तो क्या होगा उस समय। किसी का कोई पेन छीन ले तो उस समय क्या होगा। कुछ हमारे पास मान लीजिए कुछ चौक है, हम लिख रहे थे, कुछ चौक छीन ले तो क्या होगा। तो गुस्से का प्रकार बदल जाएगा। किसी माँ का बच्चा को छीन ले तो क्या होगा, और कोई पर्स छीन ले तो क्या होगा, कोई हमारा पेन छीन ले तो क्या होगा। कोई मामूली सी चीज़ है, हमें एक फूल अभी हमने तोड़ा है बगीचे से, वही कोई छीन ले तो क्या होगा। तो ऐसे प्रकार बन जाएंगे गुस्से के प्रकार। कितने एक्सट्रीम में आता है गुस्सा, कितना कम आता है। अब फूल हमने तोड़ा, किसी ने छीन लिया, लाओ मुझे दो, कितना अच्छा फूल है, मुझे चाहिए, ले लो भैया, छीनने की क्या बात है इसमें, ले लो, हम दूसरा तोड़ लेंगे, है ना, बस। लेकिन जिस चीज़ से हम चिपके पड़े हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारी कुछ अच्छी बातें, उन पर कोई आरोप लगाता है, कोई कुछ कहता है उन बातों के लिए, तो हमको क्रोध आता है। फिर हमारे मन में कोई लोभ लालच होता है और हम कोई लोभ लालच का काम कर रहे हैं, उसमें रुकावट आती है तो क्रोध आता है। अब बहुत ही बेकार का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। कुछ घरों में कबाड़ा इकट्ठा होता है किसी कमरे में, और एक में नहीं। अगर मान लीजिए 3 कमरे का घर है तो 2 कमरों में साइड में थोड़ा थोड़ा कबाड़ा, स्टोर रूम में अगर कोई वहाँ अवेलेबल है तो स्टोर रूम में काफ़ी सारा कबाड़ा भरा रहता है। घर का एक मेंबर सत्संग में गया, उसने सुना, आया, ये बेकार का कबाड़ा पड़ा है, इसको हम आज निकाल देते हैं। तो जो घर का बड़ा बूढ़ा बैठा है, जिसकी वो चीज़ें हैं, कभी लाया था बड़े प्रेम से, अब वो ख़राब हो गई हैं, वो कबाड़े में पड़ी हैं, एक नहीं बेचने दूंगा, तुम्हारा क्या है, तुम तो सारा घर बेच दो। उनके डायलॉग सुनने वाले होते हैं। तो वो लोभ लालच, लोभ चीज़ के पीछे पड़ा है। किसी व्यक्ति के किसी के प्रति लोभ होता है, किसी के प्रति लोभ होता है, मन में लालच होता है, उसमें रुकावट आती है, बाधा आती है। हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं और कोई टोकता है, आप मत खाइए मीठा, आपको डायबिटीज़ है, तो उसको बड़ा क्रोध आता है। बच्चे को सिनेमा पिक्चरें देखने का शौक़ है, जब हम लोग बचपन में जाया करते तो हमको जब रोका जाता था हमको बड़ा क्रोध आता था। कहते कुछ नहीं थे किसी से, पर गुस्सा बड़ा आता था अंदर में। पिक्चर नहीं जाने देते, पिक्चर नहीं जाने देते। कुछ बच्चे फिर बंक करके चले जाते हैं, क्लासेस छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत शौक़ है।
तो जिस किसी को शौक होता है किसी चीज़ का, रोका जाता है तो उसको गुस्सा आता है। अब एक अलग पॉइंट आता है, किसी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, वो बीच में हमको छोड़कर चला जाए या उसका व्यवहार बदल जाए, उसके तौर तरीके बदल जाएं, वो बिल्कुल हमारा एहसान न माने। कुछ हम करते हैं किसी के लिए, सब लोग देख जानते हैं, करते हैं। बच्चों के लिए तो मान लेते हैं कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब किया, इतना हमने कभी घर में काम नहीं लिया बच्चों से कि बच्चे काम करेंगे तो टाइम ख़राब होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चों को कोई सेवा नहीं दी घर की, बच्चे के पुण्य नहीं बनने दिए हमने। बच्चा जब कमाने लगा, शादी नहीं हुई है, मम्मी कुछ पैसे ले लो, नहीं 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 नहीं, पापा कुछ पैसे ले लो, कुछ शर्ट ले आऊँ आपके लिए, कुछ सामान ले आऊँ, नहीं 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 नहीं, उसके पुण्य नहीं बनने दिए हमने। और अब जब वो शादी होकर चला गया, कहीं बस गया, अब वो आता नहीं है मिलने, आ नहीं पाता, साल में कभी एक दो बार आ गए, नहीं तो त्यौहार भी कभी कभी नहीं आ पाए, ठीक है, दिवाली भी नहीं आ पाया, होली भी नहीं आ पाया, बड़े बिजी हैं बड़े बिजी हैं बड़े बिजी हैं। तो कैसा लगता है? अंदर अंदर तो गुस्सा आता है पर कुछ कह नहीं पाते। तो किसी के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है जीवन में, बच्चों के लिए किया है तो वहाँ इतना हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन बाहर वाले के लिए अगर किसी के लिए कुछ किया है या कुछ लोगों के लिए किया है, 4-5 बच्चों को पढ़ाया हमने, पढ़ लिख कर वो अपने अपने रास्ते निकल गए, हमको दोबारा लौट कर कोई पूछता नहीं, कैसा लगेगा? गुस्सा आता है। तो कुछ बातें हैं जो सही हैं जिन पर गुस्सा आता है, कुछ बातें हमारी ऐसी हैं जिन पर गुस्सा आता है, सही भी होते हैं, लेकिन गुस्सा करना बेकार है। तो गुस्से के बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं। अब एक प्रकार का गुस्सा आता है, हमने अपनी कोई इमेज बना ली है, मैं ये हूँ, कोई भी इमेज, मैं एक्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ। अब उस इमेज पर कोई ज़रा उल्टा बोलता है, हिट करता है, कोई हमारे ऊपर लांछन लगाता है, हमारी इमेज को ख़राब करता है, तो गुस्सा आता है। जैसे हम मानते हैं कि हम डॉक्टर हैं, अब हम डॉक्टर हो गए, अब लोगों को हमको डॉक्टर साहब कहना चाहिए, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने कह दिया पुराने उसका, ए राकेश, एकदम गुस्सा आएगा, क्या मैं डॉक्टर हूँ मुझे ऐसे बोल रहा है, ये एकदम गुस्सा आता है। एक बार एक ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है, कोई आर्टिस्ट हमारे हॉल में आए थे, उनके साथ कोई आया होगा, हमें तो नहीं मालूम, तो कुछ बात हो रही थी, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बड़ा नाम है इनका। तो वो अचानक कहते, अरे ये तो लल्लू है, हमारे उसका मोहल्ले का, पर कोई नहीं, आज चढ़ गया है ऊपर, अब मैं इसके साथ रहता हूँ, इसको संभालता रहता हूँ, कहीं ये ज़्यादा ना भटक जाए, कहीं पीने वीने लग जाए, तो मैं इसके साथ रहता हूँ हर समय। अपने ही गांव का लल्लू है एक तरह से, पर कोई नहीं, अब आर्टिस्ट हो गया है तो ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो हमारी इमेज पर हिट करते हैं। अब वो बेचारा आर्टिस्ट कुछ कह भी नहीं सकता उससे, क्योंकि वो वाकई में साथ देता है उसका, लेकिन बुरा तो बहुत लगता है ना, गुस्सा भी आता है अंदर में। जितना स्ट्रांगली हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, जैसे मान लीजिए मुझे दम आलू पसंद है, तो बात हुई कि कल दम आलू बनेंगे, सुबह प्रोग्राम चेंज हो गया, मुझे पता नहीं, दोपहर का लंच सर्व हुआ, मैं देख रहा हूँ दम आलू कहाँ है, नहीं वो प्रोग्राम चेंज हो गया था और अब तो हमने ये बना दिया है, मुझे एकदम गुस्सा आएगा। मैंने बोला था कल दम आलू बनाने के लिए और आज ये तुमने क्या कर दिया, गुस्सा आता है ना। सेम बातें रिपीट होती रहती हैं घरों में, आप देखते हैं घरों में एक एक बात पर गुस्सा आता है, बच्चों को आता है, बड़ों को आता है, सबको आता है, सेम बातें होती रहती हैं, बार बार गुस्सा आता है, बार बार, नतीजा कुछ है नहीं, बदलता कोई है नहीं, सब जैसे हैं वैसे ही चलते हैं, गुस्सा आता है।
अब एक गुस्सा आता है हमको स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से। हमारी कुछ लाइक्स एंड ऐसे करो ऐसे मत करो, यूं कर यूं मत कर, इस बात पे लोगों को बहुत गुस्सा आता है। घर में कोई सर्वेंट है तो यूं कहते हैं यूं मत कर, बार बार वही काम करता है, या यूं कर, ठीक से नहीं करता है, ठीक से नहीं करता है, गुस्सा आता है। रिएक्शन होता रहता है, घर में जितने भी मेंबर्स हैं रिएक्शन होता रहता है, बाहर भी जहाँ कर सकते हैं रिएक्शन वहाँ करते हैं, गुस्सा आता है। गाड़ी अक्सर लोग चलाते हैं जब अपनी, मान लीजिए अच्छी गाड़ी चलाता है कोई, तो कोई इधर वाला इधर से निकाल ले गया, उधर से निकाल ले गया, एक साइकिल वाला बीच में से ले गया, एकदम ब्रेक मारा, अरे पागल, खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा, मतलब गुस्सा आता है। ड्राइविंग के टाइम पे कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, उन्हें पता है साइकिल वाला यूं ही निकालेगा, ऑटो वाला यूं ही ले जाएगा, और बीच में एक तांगे वाला भी आ जाएगा, कभी कुछ, ये तो होता है, भारत है, मेरा भारत महान, तो ऐसे करके उसको ले लेते हैं बात को। कुछ लोगों को गुस्सा आता है बहुत ड्राइविंग के टाइम पर, क्योंकि कुछ लोगों की ड्राइविंग बहुत ख़राब होती है, रैश होती है, तो वो जब आसपास से निकलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। अब इसमें हम अगर सॉल्यूशन यहीं पर बीच में एक आध देख लें, एक रिस्पॉन्ड करना होता है, एक रिएक्ट करना होता है। हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं अक्सर ही, इसको गुस्सा कहते हैं। रिस्पॉन्ड करना ये है अपनी बात को कहना, भाई साहब गाड़ी ज़रा ठीक से चलाओ, देख कर चलाओ भाई साहब, क्या कर रहे हो आप। किसी को कहना है कुछ, कल तो ये बात हुई थी, आज फिर वही काम कर दिया, नहीं ये था, चलो ये था तो ठीक है चलो। देखिए जवाब तो सबके पास होते हैं, हर बात का जवाब हर एक के पास होता है। कुछ लोग चुप रह जाते हैं, कुछ लोग जवाब दे देते हैं। तो लगता ये है कि गुस्सा करना बेकार है, सबको पता है गुस्सा करना बेकार है, फ़ायदा कोई निकलता नहीं, नुकसान ही होता है, अपना खून जलता है। हमारे गुरु एक बात कहते हैं कि अगर कोई 1 घंटा गुस्सा कर ले, मतलब चिल्लाएगा तो वो 5 मिनट ही, पर 55 मिनट वो भड़ अंदर गुस्सा, तो 1 घंटे का क्रोध हमारे कई कहना चाहिए ml ब्लड को जला देता है। अध्यात्म में कहते हैं 1 दिन का गुस्सा 40 दिन के तप को नष्ट कर देता है। 1 दिन का गुस्सा मतलब दिन भर में 1 बार गुस्सा किया, वो हमारे 40 दिन के तपस्या को नष्ट कर देता है, ऐसे कहते हैं। तो अब हम क्या करें, हमको तो गुस्सा आता है, तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम ये सीखें, गुस्से की जो इंटेंसिटी है, जो ग्राफ ऊपर जाता है बहुत ऊपर, वो कम जाए, गुस्से को थोड़ा सा कम करो, ये हम कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो नहीं कर पाते कम, चलो अब उनका तो क्या कहें, अब क्या कह सकते हैं। पर कुछ लोग हैं कहते हैं कि हाँ, हम जब ध्यान देते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हम फिर कम करते हैं उसको, रिएक्ट ज़्यादा नहीं करते, कम करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा गुस्सा निकल भी जाता है, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो हमें सप्रेशन हो जाएगा फिर, एंड सप्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन। तो सप्रेशन होगा तो डिप्रेशन होगा, जो बीमारी बन जाएगा। तो इसलिए कहना भी चाहिए अपनी बात को, तो कहना भी चाहिए, तो कैसे कहें, चिल्ला के कहें या रिस्पॉन्ड करें, मतलब कहें अपनी बात को। कहना कोई बुरी बात नहीं है, चिल्लाना गुस्से का प्रतीक है। कुछ लोग आपने देखा होगा, घर में पहले जॉइंट फैमिली होती थी, मान लीजिए 6 भाई हैं किसी घर में, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब किसी के वो ताऊ जी हैं, किसी के वो चाचा जी हैं, मान लीजिए सबसे बड़े घर के जो हैं वो ताऊ जी हैं, अब उनके माँ बाप अभी तक ज़िंदा हैं, ताऊ जी हैं, इन सब के बच्चे हैं, 6 भाइयों के बच्चे ही बच्चे हैं, सब हैं, बच्चों की भी शादियां होने लगीं, उनके बच्चे होने लगे। ताऊ जी का गुस्सा बड़ा तेज रहता है, सब पर करते हैं गुस्सा। तो घर वाले सारे कहते हैं इनसे बात मत करो, बेकार आदमी है, पागल आदमी है, दिमाग खराब है, कोई कुछ कमेंट उनके प्रति सब लोगों के अलग अलग होते हैं, पर सब लोग कोई ध्यान नहीं देता उनकी तरह, ये तो चिल्लाते ही रहते हैं, ये तो पागल आदमी है, बोलते ही रहते हैं। तो हमारी इमेज ऐसी ना हो जाए कहीं कि कहीं हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारे बारे, अगर हम बॉस हैं
तो हमारे बारे में एक इमेज बन जाए तो पागल हैं, तो ये हैं, तो ये हैं, दिमाग ख़राब है, बोलते ही रहते हैं, सारा टाइम चिल्लाते रहते हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हर समय बोलना अच्छी बात नहीं है। ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? सुबह और शाम आधा आधा घंटा मेडिटेट करना चाहिए। म्यूज़िक बजा ले, मेडिटेशन की म्यूज़िक होती हैं, आती हैं, उसके सीडीज़ भी आती हैं, मिलता है। म्यूज़िक बजाइए अपना, आधा घंटा बैठ करके कोशिश करिए शांत भाव से बैठे रहे। कुछ दिनों उनको बहुत गुस्सा आएगा बैठने पर। अकेले में बैठे हैं, शांत भाव से देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, पर अंदर अंदर बहुत गुस्सा चल रहा है, मन बहुत चल रहा है। क्योंकि जब भी शांत आप बैठते हैं, आप देखते हैं मन ज़्यादा चलता है। काम में लगे रहते हैं तो मन कम चलता है, खाली बैठते हैं तो मन बहुत चलता है। किसी आदमी को, कोई काम वाला आदमी हो, काम करता हो दिन भर, उसको कह दो कि आज का दिन तुम पूरा दिन कुछ काम नहीं करोगे, देखिए क्या होता है। वो और ज़्यादा काम करेगा। काम करने की इतनी आदत है कि वो एक दिन बैठ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा टाइम निकाल कर, भले 10 मिनट सुबह और शाम शांत भाव से बैठ जाए, अकेले, बिल्कुल आंख बंद करके या आंख खोलकर, ये जैसे ठीक लगे, म्यूज़िक बजाकर शांत भाव से बैठे रहें। इससे क्या होगा, उनको थोड़ा शांत रहने की आदत पड़ेगी और गुस्सा कम होगा। अच्छा, अब हमारा एक पॉइंट था स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमको ये पसंद है, नहीं पसंद है। इस चीज़ के कारण बहुत गुस्सा आता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, यूँ कर, यूँ मत कर, ये कर, वो मत कर। लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग हों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। अब मैं व्याख्या ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा इसकी। हर एक को आपको पता है आपके अंदर क्या लाइक्स हैं और क्या डिसलाइक्स हैं, क्या आपको पसंद है और क्या आपको नहीं पसंद है, क्या आपको खाना पसंद है, क्या आपको सुनना पसंद है, आपको कौन सी म्यूज़िक पसंद है, पुराने फिल्मी गाने आपको अच्छे लगते हैं, नए अच्छे लगते हैं, म्यूज़िक वाले ज़्यादा म्यूज़िक के अच्छे लगते हैं, या शांत भाव से केवल गाना गाया जाए वो अच्छा लगता है। तो सब तरह के अवेलेबल हैं। मूवीज़ कौन सी आपको अच्छी लगती हैं? किसी को एक्शन मूवीज़, मार धाड़ की, किसी को हॉरर, किसी को ये, किसी को वो, किसी को कॉमेडी फिल्म्स, किसी को सब तरह की, जैसे जिसका पसंद है उसको वैसी अच्छी लगती हैं। तो हर एक की पसंद और नापसंद होती है। दूसरी चीज़, उसको दिखा दो तो बैठा नहीं जाएगा। जो ड्रामा फिल्म्स देखते हैं, बहुत शांत भाव से चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो ये हुआ, वो हुआ, अब वो चला गया, अब वो आ गया, अब ऐसा हो गया, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब कुछ काम से लग गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया। उसको दिखा दो आप एक्शन मूवी, उठ के भागेगा वो नहीं देख पाएगा। ड्रामा मूवीज़ जो देखते हैं, ड्रामा फिल्म्स बहुत घरेलू टाइप की जो होती हैं, या कोई भी कहीं ऑफिस का सीन है तो ऑफिस का ही सीन चले जा रहा है आधे घंटे तक, घर का सीन है तो घर का ही सीन चल रहा है आधा घंटा, तो उन लोगों को एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं आती फिर। और एक्शन मूवीज़ वाले को अगर ऐसी में बिठा दो घरेलू मूवी में, तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा, भागेगा। और आप कहोगे बैठो तो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। कोई अपने धर्म को, कोई अपने मान्यताओं को, कोई अपने संस्कारों को बहुत मानते हैं, वहाँ कुछ भी कह दो तो गुस्सा आता है, उसको छेड़ दो जरा भी तो गुस्सा आता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम सुबह सुबह उठकर 4 बजे उठकर घंटियाँ बजाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम पढ़ते हो, तुम बत्तियाँ जलाते हो, तुम खटर पटर करते हो, तुम ये करते हो, उसको गुस्सा आएगा। सबका अपना अपना होता है, सबका अलग अलग होता है। एक अजीब सा केस है गुस्से का। एक आदमी से कोई बड़ा अपराध हो गया, जैसे मान लीजिए किसी की हत्या कर दी उसने, केस चला, केस उसके अगेंस्ट हो गया, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, 14 साल 15 साल जेल में रहना है। जाते समय जब जेल में वो जाता है तो बड़ा भारी उसके अंदर गुस्सा होता है।
मेरे को पकड़ लिया गया, मेरा केस में हार गया, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, बड़े क्रोध से अंदर जाता है। उसके बाद रहता है वहाँ, साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, 12, 15, 14 साल हो गए, अब रिहाई का समय आ रहा है। अब उसको कहा जाए अब तुम रिहा होगे, अब तुम बाहर जाओगे, अब उसको गुस्सा आएगा। एक मूवी मैंने देखी थी, बहुत पुरानी, याद नहीं है, इंग्लिश मूवी थी, तो उसमें वो राजा जो था वो बहुत सारे कैदियों को अंधेरी कोठरी में डलवा दिया करता था। उसके बाद जब उनको बाहर निकाला जाता था, इतना तेज प्रकाश उनकी आंखों के आगे लगता था कि वो वापस सेल में भाग जाते थे, वापस उस अंधेरी कोठरी में भाग जाते थे, वो निकलना नहीं चाहते थे बाहर। कहते थे हमसे प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता। उनके मन के खिलाफ कोई भी काम करो तो गुस्सा आता है। तो अब इस कैदी को जब छोड़ेंगे तो उसको गुस्सा आएगा कि मैं इतने साल यहाँ रहा, मैंने इतना ये किया वो किया, कंबल बनाए, मैंने स्वेटर बुने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारा काम यहाँ का, चक्की भी चलाता था, आटा भी पीसा, ये भी वो भी, तो मुझे क्या मिला, और ये वो जो भी है वो तो सरकार के अपने नियम होते हैं, तुम रहोगे खाओगे तो तुमसे ही वसूल करेगी, कहाँ से लाएगी। तो जो भी उसके अंदर गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। अब मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को देखेंगे ये चला जा रहा है कैदी, ये चला जा रहा है, जेल रह कर आया, 15 साल जेल काट कर आया, ये बदमाश आदमी है, ये ऐसा बोलेंगे। कितना उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना चिड़चिड़ाहट होगी, कितना गुस्सा आएगा। बड़ा अजीब सा केस है, लेकिन गुस्से का टॉपिक है तो आप सभी चीज़ डील कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, ऑफिस का भी है, सभी चीज़ का है, कार का है, कार पर अगर कोई स्क्रैच कर दे तो क्या हालत होती है। तो बहुत सारी ट्रैफिक है, सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। एक जॉब हमारे पास होता है, मान लीजिए हम नौकरी करते हैं, एक अजीब तरह का गुस्सा देखिए। नौकरी करते हैं वो हमको पसंद नहीं है, जो नौकरी में काम है वो हमको पसंद नहीं है, पर उसमें एक अच्छी चीज़ है, उसमें सोशल वो है, थोड़ा लोग आते जाते हैं वहाँ पर और उनका काम करने का मौका मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन काम बड़ा बेकार है, वही काम, सेम काम, वही फाइलें, वही वर्क, वही ऑफिस, वही बॉस, वही सब कुछ घिसा पिटा, वही चाय, वही रोज़ की, वही मीठी ज़्यादा, वही गुड़ डाल, पता नहीं क्या डालता है, मीठी ज़्यादा कर देता है, कितना ही कहो उससे बनती नहीं सही चाय, ये है वो है ये है, बिल्कुल पसंद नहीं है जॉब। लेकिन अब होता क्या है, सोशल मूवमेंट है उसको लोग पसंद करने लगते हैं, उसका नाम होता है भाई सुरेश बाबू आप तो जो है बड़ा काम करते हो हमारा, और ये और वो, थोड़ा सा ये लो आप गिफ्ट है, फलाना है, दिवाली आ रही है। अब उसको अच्छा भी लगने लगता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है उस जॉब पर, वो डिपेंडेंट हो जाए। डिपेंडेंसी जो है क्रोध लाती है। अब उस डिपेंडेंसी में कोई खलल पड़ता है, वो जो जॉब है उसका हमारा डेजिग्नेशन किसी तरह से चेंज किया जाता है, हमारा ऑफिस चेंज कर देते हैं, जॉब वही है, सब कुछ वही है, यहाँ हम बैठते थे, अब उन्होंने हमको एक केबिन दे दिया जहाँ कोई नहीं आएगा मिलने, केवल फाइल वर्क है, हमको गुस्सा आएगा। जॉब में भी लोगों को गुस्सा आता है जब चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, वहाँ अच्छा लगता है, ये भी है। एक हमें गुस्सा तब आता है जब खालीपन होता है, हम जानते ही नहीं हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। तो क्रोध को शांत करने का एक उपाय है कि अपने को जानें। उसके लिए बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 10 मिनट आधा घंटा रोज़ सुबह शाम मेडिटेट करें, शांत भाव से बैठें। मैं कौन हूँ। देखिए सागर में से बाल्टियाँ निकाल लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सागर में जहाज़ चला दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाव चला दो फ़र्क नहीं पड़ता, एक गिलास पानी डाल दो, एक गिलास पानी निकाल लो, सागर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाल्टियाँ की बाल्टियाँ निकाल लो, टैंकर के टैंकर भर ले जाओ, नमकीन पानी, नमक का पानी होता है सागर में, नमक का पानी ले जाते हैं, वहाँ क्यारियाँ बना करके मिट्टी की, उनमें पानी को भर देते हैं, वो सूखता है, नमक अलग हो जाता है, पानी इवेपोरेट कर जाता है, और नमक के डले जो हैं वो मिलते हैं, वो बाजार में बिकते हैं, नमक बिकता है। समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने टैंकर पानी लोग ले गए, इतना सारा पानी, उन्होंने नहर काट दी
समुद्र से और आगे ले जाकर क्यारियाँ बना दी। वहाँ दिन भर पानी वो खींच करके उसमें भरते हैं, वो सूखता है 10-15 दिन में, नमक बन जाता है। समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उससे ले रहे हो, तुम उसका नमक बेच रहे हो, उसको कुछ नहीं दे रहे हो, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम जानेंगे मैं कौन हूँ, हम आत्मा हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप आत्मा हैं, भगवान के हैं, तो हमारी ये जो बातें हैं, छोटी छोटी पेटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा आता है, ये आना कम होता चला जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा देर सुबह, थोड़ा देर शाम को बैठना पड़ेगा, शांत भाव से विचार करना पड़ेगा। मेरे को गुस्सा आता है, क्यों आता है, बेकार के लिए क्या मतलब है, विचार करें। विचार करने से क्रोध शांत होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसकी मात्रा जो है आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, भले साल लगे, 2 साल लगे, कम होती जाएगी। टाइम लग सकता है, साल भी लगे, 10 साल भी लगे, पता नहीं, कह नहीं सकते, पर क्रोध को कम होना होगा जब हम शांत भाव से दोनों टाइम थोड़ा समय निकालेंगे। शाम को नहीं मिलता समय, कोई नहीं, रात को सोने से पहले थोड़ी देर पलंग पर ही अपने बैठ जाए, शांत भाव से आंख बंद कर लें। वह हम तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, कोई नहीं, आप 5 मिनट से शुरू करो, आपको बाद में अच्छा लगेगा। और म्यूज़िक नहीं बजा सकते, कमरे में और भी 1-2 जने होते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है, तो मत बजाओ म्यूज़िक, आप शांत भाव से बैठ जाओ, कुछ मत बजाओ, कुछ मत करो, शांत भाव से बैठ जाओ। चलिए हम 2 मिनट के लिए शांत भाव से बैठ जाते हैं, 2-3 मिनट के लिए, और गहरी गहरी सांस लीजिएगा, गहरी लंबी सांस। 5 बार की बात नहीं हो रही है, जितने भी 2-3 मिनट हम लोग बैठे हैं, गहरी सांस लेते रहिए और म्यूज़िक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ मत सोचिए, कुछ भी सोचना हमारा धर्म नहीं है। सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया, तू क्या सोचे रे बंदे। सब भगवान के हुक्म में दुनिया चल रही है। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भगवान से कह कर के भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। शांत भाव से बैठ जाइए, अपने सर को रिलैक्स करिए, गर्दन को, चेस्ट को, पेट को, थाइस को, काफ मसल्स को, सबको रिलैक्स मैसेज भेजिए, सब होल बॉडी रिलैक्स। मन को भी बोलिए तुम रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बिल्कुल शांत भाव से बैठिए, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। 2-3 मिनट बिल्कुल शांत।